बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब में इंडियन वफ़द का मदीना का तारीख़ी सफ़र तवज्जो का मरकज़ क्यों बना हुआ है। तो इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इंडियन वज़ीर स्मृति ईरानी का सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा इस वक्त सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और इस दौरे पर उन्होंने अपने बकूल मदीना का तारीख़ी सफ़र किया और वह मस्जिद नबवी, जबल ओहद और मुसलमानों की पहली इबादतगाह समझी जाने वाली मस्जिद कुबा गईं। उन्होंने एक्स पर इस दौरे पर सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा किया और इसे इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान सकाफ़ती और रूहानी रवाबित का आगाज़ बताया। इंडियन ज़राए ब्लॉग में ये कहा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ कि मदीना में किसी गैर मुस्लिम वफ़द का इस्तकबाल किया गया हो, ताहम इसकी आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। सऊदी सियाहती अथॉरिटी की वेबसाइट विज़िट सऊदी के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद मक्का और मदीना की मुक़द्दस मसाजिद, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकते, ताहम इसके अतराफ़ के तरीक़े और सकाफ़ती मकामात सभी के लिए खुले हैं। इंडिया की अक़लियती अमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी पीर से सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर है और इनका ये 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब से इंडिया के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के सफारती मिशन का हिस्सा है। उनके साथ इंडिया के जूनियर वज़ीर ख़ारजा वी मुरलीधरन और एक वक्त भी इस दौरे में शामिल है। इंडिया वफद ने जद्दा में उतरने के बाद मदीना का भी दौरा किया। मीडिया के मुताबिक इस मौके पर स्मृति ईरानी ने इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान 2024 के हज के लिए एक बाहमी मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके तहत 2024 के हज के लिए इंडियन आज़मीन की तादाद 1,75,025 तय की गई है। उन्होंने इंडियन आज़मीन के लिए बेहतरीन सहूलियत फराहम करने की गर्ज से इंडियन हज रज़ाकारों, हुकाम और उम्रा के लिए आए हुए इंडियन शहरियों से भी बातचीत की। उन्होंने सऊदी अरब में मुकीम इंडियन शहरी और वहाँ के बिजनेस वक्त से भी बातचीत की। इसे बात करते हुए नामा निगार शकील अख्तर के मुताबिक इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मुसलसल बढ़ रहे हैं और सऊदी कंपनियां इंडिया में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही हैं। सऊदी अरब में 25 लाख से ज़्यादा इंडियन शहरी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। इंडियन मीडिया ने स्मृति ईरानी के मदीना में इस्तकबाल को गैर मामूली और तारीख़ी करार दिया और इंडिया के सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन ने अपनी खबर में कहा कि मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी खारजी अमूर के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन के हमरा सऊदी अरब के शहर मदीना के तारीख़ी दौरे पर हैं। दूरदर्शन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह पहला मौका है जब एक गैर मुस्लिम वफ़द का इस्तकबाल मदीने में किया गया हो। इससे इंडिया और सऊदी अरब के गैर मामूली रिश्तों की अक्कासी होती है। स्मृति ईरानी ने मदीना में अपने क़याम के दौरान मस्जिद नबवी के तरफ से तस्वीर ट्वीट की। इंडियन वफ़द ने ओहद के पहाड़ और मस्जिद कुबा भी विजिट किया। इंडियन मीडिया में कहा गया कि स्मृति ईरानी के इस दौरे से मज़हब और सकाफ़त के शोबे में बाहमी मुफाहमत और इश्तराक को मदद मिलेगी। सऊदी अरब में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए कायम की गई वेबसाइट विज़िट सऊदी ने टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स के लिए ये पैगाम शाया कर रखा है कि मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहर सिर्फ मुसलमान सियाहों के लिए मुख्तस हैं, जहां हर साल लाखों मुस्लिम ज़ायरीन आते हैं। सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने की वेबसाइट पर कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुस्लिम अफराद पर मरकज़ी मक्का शहर और मदीना के मजहबी मुकामात में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम विज़िट सऊदी के मुताबिक 2 मुक़द्दस शहरों के बीच ऐसे कई मुकामात हैं जो हमारी मुकामी तहजीब और तारीख़ बताते हैं और ये सब के लिए खुले हैं। सऊदी अरब के वीज़ा की वेबसाइट के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद को मदीना की सैर की दावत दी जाती है, ताहम मस्जिद नबवी और इसके अहाते की हरमत को बरकरार रखने के लिए यहाँ इनका दाखिला ममनू है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि गैर मुस्लिम अफराद आमतौर पर सऊदी मजहबी मुकामात मसलन मसाजिद में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन इसमें बाज़ मामलों में इस्तिस्ना हासिल हो सकती है। मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिमों को मक्का की मस्जिद हराम के बाहरी इलाकों का दौरा करने की इजाज़त है, लेकिन वो इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आप अपने प्लान के तहत हर मजहबी मुकाम के हवाले से मखसूस ज़वाबित चेक कर सकते हैं। सऊदी अरब में अमरीकी मिशन की 30 मई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 23 जुलाई को मक्का की पुलिस ने कहा था कि इसने इस सऊदी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने एक इसराइली यहूदी रिपोर्टर को मक्का में दाखिल होने में मदद की थी। उन्होंने कहा था कि यह मक्का में गैर मुस्लिमों के दाखिले पर पाबंदी के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी थी। जुलाई 18 को इसराइली चैनल 13 न्यूज़ ने एक सहाफ़ी की 10 मिनट की रिपोर्ट नशर की थी जिसमें इन्हें मस्जिद हराम के सामने से गुजरते हुए और जबल रहमत पर चढ़ते दिखाया गया था। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन मुसलमानों और सऊदी शहरियों ने इस पर गमो गुस्से का इजहार किया था। सदारत आमा बराए अमूर हरमैन शरीफैन के सरबराह अब्दुर्रहमान अल सदीस ने सऊदी मुक़द्दस मुकामात के एहतराम पर जोर दिया था और कहा था कि किसी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी कौमियत या इनके काम की नोयत से क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने इंडियन वफ़द के सऊदी अरब के दौरे पर तबसरे किए हैं, जैसे पाकिस्तानी सारिफ किरण भट्ट इसे इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताल्लुकात की नई बुलंदी करार देती हैं। ताहम बाज़ सारिफीन इनकी मदीना में मौजूदगी पर तरह तरह के एतराज़ करते नजर आए। कुछ लोगों ने इनकी जानिब
से साड़ी पहनने और हिजाब ना ओढ़ने पर तनकीद की, जबकि ऐसे तबसरे भी किए गए कि बतौर गैर मुस्लिम इन्हें मदीना में दाखिले की इजाज़त क्यों दी गई। दूसरी तरफ ऐसे सारफीन भी हैं जिन्होंने इस दौरे पर स्मृति ईरानी को सराहा है। ये वीडियो की डिटेल, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमें लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।